ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अगर हम लाइफ में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छा पद पाना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो एक शब्द हमेशा याद रखना है, श्रीमत, परमात्मा की ओपिनियन। उस पर चलकर हमें अच्छे मैनर्स खुद के धारण करने हैं, खुद को बनाना है। श्रीमत बहुत बहुत मुझ आत्मा के लिए कल्याणकारी है, इस बात को समझना है। हर श्रीमत में बहुत हमारी प्रोग्रेस भी समाई होती है, सेफ्टी भी होती है और कल्याण भी होता है, तीनों ही चीजें हैं। तो श्रीमत पर बहुत अटेंशन, इसकी वैल्यू को समझना है। दूसरा पॉइंट है सच्चा आशिक बन, एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना। परमात्मा से संबंध हमारा कैसा हो? बहुत दिल का गहरा संबंध हो, आशिक माशूक वाला संबंध हो। जितना आशिक बनकर माशूक की तरह याद करेंगे, बाबा कहते कि अभ्यास बढ़ाना है। दुनिया में भी होता है ना कि जिस भी चीज की प्रैक्टिस हम करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास से पशु पक्षी जानवर भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जिसे एक बार ही सुना था कि किसी ने अपनी कैट को प्रैक्टिस कराई, सुबह 4 बजे उठाने का अभ्यास कराया, तो वो रेगुलरली उसे 4 बजे उठाती थी। ऐसे ही जब हम याद का अभ्यास बढ़ाएंगे, हर कर्म करते हुए, हम ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस की ओर जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अंदर 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 ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाए। जितना अभ्यास बढ़ेगा वो याद परमात्मा की नेचुरल होगी, और हर मोमेंट जब हम उस आशिक माशूक की तरह कनेक्टेड हो गए उस ईश्वर से, तो हमारी बैटरी इतनी चार्ज होती जाएगी और बाहर की बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, आज के नेगेटिव एनवायरनमेंट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है निमित्तपन की स्मृति से माया के गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल आज का वरदान है। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव स्वतः होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूं। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती। बहुत गहरा आज का वरदान है। कोई भी कर्म हम करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाते हैं, क्या उसमें निमित्त भाव है? सिर्फ सेवा का कार्य नहीं, लेकिन जो हमारे लौकिक कार्य भी होते हैं, ऑफिस का वर्क हो, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं या अपना पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, अगर वहां पर ये भाव हमने पक्का कर लिया कि मैं नहीं कर रहा, करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, निमित्त हूँ, मुझे अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, अपना बोझ नहीं लेना है, सिर्फ परमात्मा की पावर को यूज करना है, तो निमित्त भाव होगा, मेरापन नहीं होगा। तो क्या होगा? हम हल्के रहेंगे, किसी बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि काम ही मेरा नहीं है, बाबा का काम है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। जितना बाबा यूज कर ले उतना अच्छा है। तो हल्के भी हो जाएंगे, माया जीत भी बन जाएंगे, तो सफलता 100% मिलेगी। और मेरा काम है, मेरा ऑफिस है, मेरे बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत करना है, मुझे बहुत मैनेज करना है, बहुत काम है, बस। तो फिर बहुत भारीपन होगा, सफलता भी नहीं होगी, मेहनत भी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट बहुत गहराई से योग में भी जब बैठते हैं तो पक्का करना है। अपने आप को बार बार बताना है कि मैं नहीं कर रहा, बाबा के बच्चे हैं, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा का ऑफिस है, बाबा की सेवा है, मैं तो निमित्त हूँ।
तो सारा सप्ताह इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, निमित्त। इतना बड़ा पॉइंट है। तो आज के 3 पॉइंट्स है। पहला है श्रीमत, दूसरा है आशिक माशुक और अभ्यास, और तीसरा है निमित्त। सिर्फ 3 शॉर्ट में पॉइंट याद रखेंगे, श्रीमत, अभ्यास और निमित्त। अच्छा, अब 1 मिनट हम योग करेंगे। मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूं। जो भी कार्य मैं सारे दिन में आत्मा करती हूं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूं, तो बाबा करा रहे हैं। और कितनी ना मैं भाग्यवान हूं जो इन कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे चुना। कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, और कितनी मैं विशेष आत्मा हूं जो रोज भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ती है, जो अपने इंपॉर्टेंट काम मुझसे कराते हैं, लेकिन मैं तो निमित्त हूं। सारा दिन मुझे श्रीमत की मर्यादाओं में चलना है, श्रीमत की लकीरों में चलना है, और एक आशिक माशूक की तरह परमात्मा को याद करने का अभ्यास बढ़ाना है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।